सबको जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे वो है अपशगुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का कलयुग आगमन के संबंध में शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि नारद जी ने जो कहा था वह समय अब चल रहा है। ऐसा लगता है मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंद में नहीं दिखता है। सियार और कुत्ते मेरे समक्ष रोते हैं। तुझे मैं और क्या कहूँ। मैं कल घूमने गया था। एक लाहौर के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा यह क्या है, तो उसने कहा कि यह तो ताला है। लोगों के घरों से चोरी होने लगी है, सो ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है। एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक घर भेजा। उस घर की बुनियाद में से कुछ सोना मिला। ब्राह्मण वह सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ धर्मनिष्ठ था। उसने कहा कि मैंने तो मकान तुम्हें बेच दिया था, सो उसमें से जो कुछ भी मिला वह सब तुम्हारा ही है। ब्राह्मण ने कहा उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी। उसी समय मैंने कहा था कि 6 महीने में ही इन दोनों का मन कलुषित हो जाएगा। वैसा ही हुआ। कल वे दोनों मेरे पास आए थे और धन पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे और अपने साथ एक एक वकील भी लेते आए थे। लगता है कि मेरे पवित्र राज्य में कली का प्रवेश अब तो हो ही गया है। कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहां कली नहीं जा सकता। अर्जुन अब तक आया नहीं था और भीमसेन तथा धर्मराज ऐसी बातें कर रहे थे। इतने में अर्जुन भी आ गया। उसके मुख पर तेज का आभास मात्र भी नहीं दिखता था। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, तेज कहाँ गया? अर्जुन, तूने द्वार आए हुए अतिथि का सत्कार किए बिना ही तो कहीं भोजन नहीं कर लिया है ना? अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहें तो यजमान के पुण्य का अक्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा था। यमराज ने आकर पूछा कि तुमने क्या खाया? इन 3 दिनों में तो उसने कहा आपका पुण्य। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आंख और मन से अधिक पाप करता है। गीता जी में भगवान ने उसको गूढ़तम ज्ञान दिया। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख तक न देखा। उसने उर्वशी से कहा, माता जी, मैं तो भारत खंड का वासी हूँ। मेरे लिए पर स्त्री माता समान है। एकांत में जो काम को पराजित करे वही वीर है। मुझे पूरा भरोसा है कि पर स्त्री गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता। फिर भी वह आज निस्तेज क्यों है? मुझे तो यह लक्षण कलयुग के लगते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगला अध्याय है अर्जुन द्वारा कृष्ण कृपा का स्मरण। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्म स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल से तो है ना? वे द्वारिका में ही है ना? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षागृह से हमें बचाया था वे अब तो सब धाम पधारे हैं। प्रभु मुझे अंतकाल में साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा है कि तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो फिर मैं तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया, आज तक मैं कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ। मैं आज द्वारिका से लौट रहा था तो रास्ते में काबा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, किंतु द्वारिकाधीश की ही थी। उनके चले जाने से वह शक्ति भी चली गई है। मुझे प्रभु के उन अनन्य उपकारों की याद आ रही है। लाक्षागृह दहन आदि कई संकटावस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहा है। धर्मराज से अर्जुन कह रहा है
कि द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत्स्य वेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था। कई महाराजा मत्स्य वेद न कर सके थे। कर्ण ने सोचा कि मैं मत्स्य वेद करूं। कृष्ण ने सोचा कि कर्ण ने मत्स्य वेद कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर ही श्री कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान करवाया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। लाक्षागृह की आग में पांडव जलकर मर गए हैं, ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका सारथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन की इच्छा के वश नहीं होंगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। आज तक मौज शोक में, आनंद प्रमोद में, भोग में, पाप में कितना खर्च कर दिया उसका जीव कोई हिसाब ही नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया हो तो उसे वह याद रखता है। हम और क्या कर सकते हैं, 1000 रुपये का दान दिया है। अंतकाल में जीव चिंता करता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा, किंतु तू यह तो सोच तेरा क्या होगा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही इस मन मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य मरेगा। मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को वश में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना न करने से मन मनुष्य को अधोगति के गर्त में फेंक देता है। अर्जुन को कृष्ण के कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं, उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। अफसोस मुझे मांगना ही नहीं आया। किरात वध के समय मैं शंकर के साथ युद्ध कर सका, वह भी श्री कृष्ण जी के ही प्रताप से। बड़े भैया, द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केश पकड़कर दुष्ट जन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का बदला मैं लूंगा। और श्री कृष्ण ने उन दुष्टों की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केश स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया, याद करो कि वह प्रसंग जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। भाजी के एक ही पत्ते से अक्षय पात्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा के श्राप से पांडवों का नाश करने का अच्छा अवसर है। कल इस ऋषि का एकादशी का अनशन था। वैसे तो सूर्य देव का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे और पांडवों को शाप देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्योधन ने ऐसा कुविचार करके दुर्वासा से विनती की कि आप अपने 10,000 शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करें, क्योंकि अपने कुटुंब के वे ही गुरुजन हैं। और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी न रह जाए, इसीलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही आप वहां जाइएगा। संत की सेवा सद्भाव से करोगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करोगे तो सफल नहीं होगी। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा
संत को भोजन दान करने से पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की, किंतु किसी के सर्वनाश के हेतु की थी, सो उसे पुण्य नहीं मिला। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे हैं। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का अनशन था, सो आज हमें बड़ी भूख लगी है। आपके घर हम भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्य काल में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्प अनुसार भोजन देता है। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, सो अक्षय पात्र से कुछ भी न मिलने की संभावना थी। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा से कहा, बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारा आंगन पावन किया। आप सब स्नान कर लें, इतने में भोजन तैयार कर देंगे। धर्मराज का धैर्य तो देखो, घर में अन्न का एक भी कण नहीं था, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की है। इससे धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं कि इन सबको भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी भी सोचती है, अब अक्षय पात्र भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुख से कातुर हो रही थी कि भोजन न मिलने से क्रोधित होकर दुर्वासा शाप देंगे और मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारिकाधीश की प्रार्थना करने लगी, नाथ, मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी ही खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने आर्तनाद किया कि जिस प्रकार आज तक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज तो हम इन 10,000 संतों को भोजन न दे सकेंगे तो दुर्वासा शाप देंगे और हमारा सर्वनाश होगा। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकटावस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की आर्तवाणी सुनी तो उसकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए। भक्त जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी ढोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मिणी जी थाल में मेवा लेकर आई थी। एक और रुक्मिणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने की सोचा तो रुक्मिणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, भोजन भी मैं वहीं कर लूंगा। द्वारिकानाथ दौड़ते हुए प्रभु की उस कुटिया में आए जहां वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हुए। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुम्हें कहें कि आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। भगवान ने द्रौपदी से कहा, देख मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो लुट गए हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आप मजाक न करें। 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसीलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान कहते हैं कि संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे खाने की तो कुछ बात कर। तू अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ रख लेती है, तो आज तूने भी रखा छोड़ा हो वह मुझे दे। द्रौपदी कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल ही गई थी, सो आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है। भगवान ने कहा, वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ से अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा तो सब्जी का एक पत्ता उसमें रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर दिया। उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है
तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त है, इसीलिए उनकी जब तृप्ति होती है तो सभी जीव भी तृप्त होते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब कहीं किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा को अल्प मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं, आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वहां वे तृप्ति की ढकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते थे। दुर्वासा ने सोचा, यह काम श्री कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारिका से श्री कृष्ण तो नहीं आए हैं ना? भीम ने कहा, वे तो कभी के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा, श्री कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही तृप्ति हो गई है। मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया, सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला। शंकर स्वामी कहते हैं कि यदि जीव और ब्रह्मा एक न हो तो श्री कृष्ण पत्तों का प्राशन करे और दुर्वासा तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक ही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री भागवत महापुराण की जय।